तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने है। मैं इसको रीड कर देता हूँ एक बार। लिखा हुआ है द फिगर शोज आर रेक्टेंगल ABCD। ये जो नीचे हमारे पास फिगर बनी हुई है ये एक रेक्टेंगल की है जिसका नाम है ABC और D। इसको नेम इस तरह किया गया है। वेयर द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट E। वो कह रहे हैं इस रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स किसे कहते हैं? अगर आप किसी भी वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाएं, यानी किसी भी कॉर्नर को उसके ऑपोजिट जो कॉर्नर है उससे मिला दें, तो वो जो एक लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं डायगोनल। जिस तरह ए से जब आपने सी को ज्वाइन किया हुआ है ये एक डायगोनल है, डी से लेकर बी तक आपने ज्वाइन किया हुआ है ये भी एक डायगोनल है, जिनका नाम है AC और BD। तो ये दोनों जो डायगोनल है ये लिखा हुआ है इंटरसेक्ट एट ई पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ई पे कट करते हैं। यानी एक रेक्टेंगल है उसके अंदर दो डायगोनल हैं और वो सब के सब ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और एक एंगल भी हमें यहाँ पे बताया हुआ है 52 डिग्री। तो बताया जा रहा है आगे और पूछा भी जा रहा है कि अगर BEC जो है वो 52 डिग्री है, BEC का मतलब है वो एंगल जो B और C के दरमियान बन रहा है, यानी B और C के जो दरमियान एंगल बन रहा है ये वाला एंगल 52 डिग्री है, ये बताया गया है। तो हमने एंगल निकाल के दिखाना है ADB, यानी A और B के दरमियान जो एंगल है, यानी A और B के दरमियान जो एंगल है D पर, ये निकाल के दिखाना है। और ACD, A और D के दरमियान, A और D के दरमियान जो एंगल है C पर, यानी ये वाला एंगल वो फाइंड करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस रेक्टेंगल को किस तरह सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये मैंने शेप यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, जो गिवन डाटा है वो भी यहाँ पे लिख लिया है। आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मैं इस क्वेश्चन में भी और इस एक्सरसाइज के अंदर भी मैं बताता आ रहा हूँ कि आपको जो फिगर यहाँ पे आएगी बनी हुई, आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो फिगर है वो मैंशनड है, रेक्टेंगल है, तो आपको रेक्टेंगल के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जो रेक्टेंगल होता है वो किस तरह की शेप होती है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आपको पता है रेक्टेंगल्स के अंदर आपके पास जो है दो पेयर होते हैं बेसिकली पैरेलल साइड्स के। एक तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, दूसरी ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है। इन दोनों की लेंथ इक्वल होती है, इधर से इन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। इसके अलावा अगर आप रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है जहाँ पे वो कट करेंगे उतनी ही लेंथ उस पॉइंट से लेकर इस कॉर्नर तक होगी, उतनी ही लेंथ इस पॉइंट से लेकर इस कॉर्नर तक होगी, उतनी ही लेंथ इस पॉइंट से लेकर इस कॉर्नर तक होगी, और उस पॉइंट की उतनी ही लेंथ इस कॉर्नर तक भी होगी। यानी बाइसेक्ट करने का मतलब है ये इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। जहाँ पे कट करते हैं उस पॉइंट से देखा जाए तो जितनी भी ये लाइंस बन रही होती हैं ये सब की सब इक्वल इन लेंथ होती है। तो ये सारी की सारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, यही हमने यूज़ करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले जो मैं चीज़ इसमें आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आप देखें यहाँ पे एंगल 52 डिग्री है, और आप लोग अब जानते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जब भी दो लाइंस, लेट से एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, यहाँ पे कोई एंगल लेट से बन रहा है, मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ जो ऊपर बनी हुई है कि लेट से यहाँ पे एंगल है 52 डिग्री। तो जब भी दो लाइंस कट करती हैं तो जो उनके ऑपोजिट एंगल आते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। यानी 52 के जो ऑपोजिट एंगल आ रहा है वो ये आ रहा है, तो ये भी कितना होगा 52 डिग्री। इस तरह अगर यहाँ पे कोई एंगल आएगा तो जितना एंगल यहाँ पे आएगा उतने ही एंगल यहाँ पे आएगा। इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो अगर 52 डिग्री यहाँ पे है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 52 डिग्री। रीज़न क्योंकि ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों कट कर रही हैं इस पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं। तो इसके लिहाज से जो वर्टिकली ऑपोजिट बनता है वो ये वाला एंगल बनता है। यानी जितना एंगल यहाँ पे है उतना एंगल यहाँ पे है। तो हमने यहाँ पे पहले से लिख लिया 52 डिग्री। इसको मैं यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन भी कर लेता हूँ। ये एंगल है A और D के दरमियान E पर, तो मैं इसको लिखूँगा AED। ये बेसिकली कितना मैंने लिखा है, ये लिखा है 52 डिग्री, और इसके आगे मैं इसकी रीज़न भी मेंशन करूँगा। ये बेसिकली है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इस E पर। ठीक है, तो अब मुझे ये पता चल चुका है 52 डिग्री है। मैंने आपको अभी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बताई थी कि रेक्टेंगल के अंदर जब ये डायगोनल्स आप ड्रॉ करते हैं तो जहाँ पे ये कट करते हैं तो ये बेसिकली हम इसको बोलते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं। बाइसेक्ट होने का मतलब है जितनी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है उतनी ही लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उतनी ही लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और वही लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यानी इस पॉइंट का फासला सब कॉर्नर के साथ सेम है। तो इससे यही बात पता चलती है कि ये भी एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे भी इस तरह ही बाइसेक्शन हो रही है, इस पॉइंट पे टच कर रहे हो, कट कर रहे हैं। तो जितनी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी उतनी ही लेंथ इस E से लेकर यहाँ A तक बनेगी। यानी ये दोनों लेंथ बेसिकली क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ
कि ए ई जो है बेसिकली यानी ए से लेकर ई तक का डिस्टेंस, और इसी तरीके से आप कह लें डी ई कह लें या ई डी कह लें, मैं यहाँ पे ई डी लिख लेता हूँ लेट से, और ई से लेकर डी तक का डिस्टेंस ये क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या हुए हैं, ये हैं इक्वल होंगे। और आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि एज डायगोनल्स बाइसेक्ट्स इन केस ऑफ रेक्टेंगल। ये मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा एलेबोरेट भी कर दिया है। रेक्टेंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्ली लिख लीजिएगा। तो मेरा जगह कम होने की वजह से और टाइम की वजह से मैं यहाँ पे इस तरह लिख रहा हूँ कि क्योंकि डायगोनल्स हैं और रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग है जहाँ पे वो कट करेंगे उसके बाद जितनी भी लेंथ आएंगी वो सब की सब इक्वल कहलाएंगी। तो इस लिहाज से डी ई और ए ई क्या होते हैं, इक्वल। तो इन दोनों साइड्स को इक्वल मैंने कह दिया है, एक तरह की साइड ही है। अगर आप देखें ये ट्राइंगल बन रहा है ए ई डी, तो उसके लिहाज से देखा जाए ये उसकी क्या कहलाएंगी, साइड्स। और आप लोगों को पता है जब भी किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर रूल होता है कि जौन सी साइड्स इक्वल होती हैं उन्हीं से रिलेटेड वो एंगल भी जो कि बेस एंगल कहलाता है वो भी इक्वल होता है। तो अगर आप इसको देखें ए ई डी एक बेसिकली ट्राइंगल है और इसमें ये दो साइड्स मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ ये इक्वल है, तो इनसे रिलेटेड एंगल जो है वो भी इक्वल होगा। इनसे रिलेटेड एंगल कौन सा है, जो बेस के साथ बन रहा है, यानी जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये एंगल क्या है, x डिग्री। तो इस एंगल को भी क्या लेट करना पड़ेगा, x डिग्री, क्योंकि जितना एंगल यहाँ पे उतना ही एंगल यहाँ पे। वैसे भी याद रखिएगा जब भी दो साइड्स इक्वल होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो यहाँ पे बन रहे होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है एक तरह का कि जो एंगल बन रहा है बेसिकली ए डी ई पर, ये डी पर एंगल है और ए और ई के दरमियान है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। जितना एंगल ए डी ई पे बन रहा है उतना ही एंगल डी ए ई पे बन रहा है, उतना ही एंगल डी ए ई पे बन रहा है। और ये चीज़ इसके बाद इम्प्लाइड हुई है, यानी ये चीज़ जानते हुए हमें ये चीज़ पता चली है। तो अब हमें अगर ये भी x डिग्री है, ये भी x डिग्री है और ये पता है, तो तीन एंगल्स के अंदर हमें पता हो है कि ट्राइंगल के अंदर हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको पता है ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल्स का सम कितना होता है, 180 के इक्वल। तो आप लिख सकते हैं कि x डिग्री प्लस दिस x डिग्री प्लस 52 डिग्री, ये सब किसके इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये बेसिकली है एंगल सम किसका, ट्राइंगल का। जब भी किसी ट्राइंगल का एंगल का सम होता है वो 180 के इक्वल आता है सबको सम करने के बाद। और इस ट्राइंगल का नाम भी रख लें, वो है ए ई डी। आप इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए डी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 52 वैसे ही आपके पास यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे बचेगा 180 डिग्री। ये प्लस 52 वहाँ पे मूव हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 52। अब आपने 180 में से 52 को माइनस करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा 2x डिग्री इज़ इक्वल टू 180 में से आप 52 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 128। 2 यहाँ पे x टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, या आप कह लें दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा लें। तो 128 को जब आप 128 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 64 डिग्री। और डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो x का आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, क्या आया है, 64। अब ये जो आपने आंसर निकाला है 64, ये देखते हैं ये किस किस का आंसर है। ये यहाँ पे भी एंगल 64 है, यहाँ पे भी एंगल 64 है, क्योंकि यहाँ पे x कितना आ गया, 64। आपको एक एंगल चाहिए था ADB। ADB कौन सा एंगल था, A और B के दरमियान D पर बनने वाला एंगल। तो वो कितना था, वो था x डिग्री। तो आपने x डिग्री निकाल तो लिया, वो कितना है, 64। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला वाला एंगल है ADB, ये कितना है आपके पास, 64 डिग्री। तो इसलिए हमने ये वाला एंगल निकाल लिया और इसकी मदद से हमें ये वाला एंगल ही पता चल चुका है। तो एक एंगल में पता चल चुका है, वो कितना है, 64 डिग्री। अब हम फाइंड करेंगे दूसरा एंगल ACD, A और D के दरमियान C पर एंगल, A और D के दरमियान C पर एंगल। ये वाला एंगल अब हमने फाइंड करके दिखाना है। आइए अब ये भी स्टार्ट करते हैं। तो देखें ACD निकालना बहुत आसान है। अब जो मैं ट्राइंगल कंसिडर करने जा रहा हूँ वो है AD और C, यानी ये वाला ट्राइंगल। अगर आप फॉलो करें, ये वाला जो ट्राइंगल है बड़ा वाला, एक तरह का आप कह लें रेक्टेंगल का हाफ पीस जो इस तरह बन रहा है, ये वाली पूरी साइड को कंसिडर कर रहा हूँ, ये वाली पूरी साइड को कंसिडर कर रहा हूँ और ये वाली पूरी साइड को कंसिडर कर रहा हूँ। ये पूरे का पूरा जो एक है, इस सारे ट्राइंगल की मैं बात करने लगा हूँ। तो मैंने इस ट्राइंगल की मदद से ये वाला एंगल भी निकाल लेना है जो कि यहाँ C पर बन रहा है, A और D के दरमियान, A और D के दरमियान C पर जो बन रहा है। ठीक है, अब ये किस तरह निकलेगा। पहली तो बात मैं आपको कहूँगा कि
ADC एंगल अगर आपसे पूछूं, पूरा एंगल, आपको तो सिर्फ यहाँ तक एंगल पता है जो कि 64 है, अभी निकाला है, लेकिन ये एंगल नहीं पता, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ये जो एंगल है ADC कंप्लीट एंगल, ये कितना होगा, तो ये मुश्किल नहीं है पहचानना, ये कितना होगा 90 डिग्री। रीज़न क्या है, ये बेसिकली राइट एंगल है रेक्टेंगल का, राइट एंगल है किसका, रेक्टेंगल का। आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है, रेक्टेंगल के अंदर भी और स्क्वायर के अंदर भी जितने भी कॉर्नर्स वाले ये एंगल होते हैं, ये सब के सब 90 डिग्री के होते हैं। तो ये जो कंप्लीट एंगल है, पूरा का पूरा एंगल, ये तो 90 डिग्री का होगा। वो अलग बात है, अभी आपने जस्ट इतना एंगल निकाला था, वो 64 था, तो पूरा तो ये मिलाकर कितना बनेगा, 90 ही बनेगा। तो ये जो कॉर्नर वाले एंगल जितने भी होते हैं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है वो कितने हैं, 90 डिग्री के। तो अगर ये पूरा एंगल आपको पता चल गया है 90 डिग्री है, ये आपको पता है x है, और x कितना निकाला हुआ है अभी, 64 निकाला हुआ है, तो ये एंगल निकालना मुश्किल नहीं है। तो ये हम लिखेंगे इसको इस तरीके से, ये वाला एंगल कितना निकाला है हमने, 90 डिग्री प्लस ये एंगल हमें पहले से ही पता था कितना है, 64, अभी पहले पार्ट में निकाल चुके हैं, प्लस ये वाला एंगल, ये हमने फाइंड करना है। इसका नाम वही देंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ACD, यानी एंगल बिटवीन A एंड D एट C, और इसको भी इक्वल रखेंगे 180 के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल का एंगल का सम है, तो यहाँ पे लिखूंगा एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल मेंशन कर दें, कौन सा ट्राइंगल आप ले रहे हैं, ACD, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ADC, तो ये दोनों मीनिंग इसके काउंट होंगे। तो अब यहाँ पे आपको 90 को और 64 को ऐड करना पड़ेगा। तो 90 में अगर आप 64 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 154, और यहाँ पे आपको जस्ट रह जाएगा ACD, और यहाँ पे बचेगा 180 डिग्री। ये प्लस 154 है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, या आप दोनों तरफ माइनस 154 करवा लें तो भी मीनिंग सेम है। तो ये इस तरह हो जाएगा, यानी अब आपने 180 में से 154 को माइनस कर देना है। तो आपके पास इसका आंसर आएगा 180 में से 154 को माइनस करने के बाद 26 डिग्री, और आप इसको जस्ट अगर डिग्री को डिग्री से कंपेयर करके भी लिखें तो सिंपल 26 भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमने दोनों पार्ट निकाल लिए, दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। तो फर्स्ट वन का आंसर था 64 डिग्री, वो एंगल 64 डिग्री बनता है, और सेकंड वन का आंसर था 26 डिग्री। तो ये दोनों ही आंसर्स थे जो हमने फाइंड आउट करने थे, और ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन।